नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति कंसल और शुरुआत करते हैं सुपरफास्ट 100 की। बांग्लादेश में कोरोना के बढ़ते केस के चलते बड़ा फैसला लिया गया। सभी इंटरनेशनल फ्लाइट 14 से 20 अप्रैल तक के लिए बंद कर दी गई हैं। देश भर में कोरोना महामारी के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में 24 घंटे में 1,70,000 के करीब नए केसेस मिले हैं। 900 से ज्यादा मरीजों की जान चली गई है। 75,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए हैं। हर जगह कोरोना का कहर दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में सभी अर्धसैनिक बलों में 407 कोरोना संक्रमित के केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में हालात सबसे ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 63,000 से ज्यादा नए कोरोना केस मिले हैं और 349 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जबकि 34,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर पर दिया वीडियो संदेश में राहुल ने लिखा, देश को कोरोना वैक्सीन की जरूरत है। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप भी इसके लिए अपनी आवाज बुलंद कीजिए। सुरक्षित जीवन का सबको हक है। हरिद्वार महाकुंभ में आज दूसरा शाही स्नान हो रहा है और इस शाही स्नान में तमाम अखाड़ों की साधु संत आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हजारों की संख्या में आम लोगों की भीड़ भी डुबकी लगाने के लिए जुटी हुई है। भीड़ होने की वजह से कई जगहों पर कोरोना प्रोटोकॉल के नियम भी टूटते हुए नजर आए। न सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और न ही कोई मास्क लगाए हुए नजर आ रहे हैं। कुंभ मेला आईजी संजय गुंजियाल ने कहा कि हम लोगों से लगातार कोविड नियमों का पालन करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन भारी भीड़ के कारण आज चालान जारी करने का व्यावहारिक रूप से संभव नहीं है। शाही स्नान से एक दिन पहले उत्तराखंड में कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आए हैं और पिछले 24 घंटे में 1,333 संक्रमण के नए केस सामने आए हैं, जबकि 8 लोगों की मौत हो गई। वहीं देहरादून में 582, हरिद्वार में 388, नैनीताल में 122 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। कई कर्मचारी अधिकारी कोरोना के लक्षणों से परेशान हैं, जबकि कई लोगों में तो इस वायरस की पुष्टि हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में कुल 3400 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। शनिवार तक यहां 44 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने निवास से ही सुनवाई करेंगे। सभी कोर्ट रूम सहित पूरे सुप्रीम कोर्ट परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है, इसलिए आज सभी बेंच निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से बैठेंगे। दिल्ली में भी एक बार फिर कोरोना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। राजधानी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 48 लोगों की मौत हो गई है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में पाबंदियों की लंबी फहरिस्त जारी की है, जो कि 30 अप्रैल तक जारी रहेंगी। आज फिर कोरोना को लेकर के अरविंद केजरीवाल की बैठक है। नए आदेश के बाद अब हवाई जहाज के जरिए महाराष्ट्र से दिल्ली आने वाले सभी यात्रियों को दिल्ली में एंट्री करने के लिए यात्रा से करीब 72 घंटे तक पुरानी आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो लोग महाराष्ट्र से बिना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के आएंगे, उन्हें 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। संवैधानिक और सरकार की मशीनरी से जुड़े हुए लोगों को छूट मिलेगी। दिल्ली में सभी तरह की सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, अकादमी, सांस्कृतिक, धार्मिक और त्योहार संबंधी जमावड़ों पर रोक लगा दी गई है। सभी स्विमिंग पूल बंद कर दिए गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि अस्पताल के अंदर बेड्स की कमी हो गई है, तो लॉकडाउन भी लगाना पड़ सकता है दिल्ली में, और कई पाबंदियां लगाई गई जिन्हें फॉलो करें। सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर अस्पताल जाने की जरूरत है तभी अस्पताल जाएं, वरना बेड्स कम पड़ जाएंगे। अगर सीरियस मरीज को बेड नहीं मिला तो उसकी मौत हो सकती है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीनेशन पर पाबंदियों को हटाए। अगर वैक्सीनेशन तेज कर दे तो कोरोना का समाधान हो सकता है। हमारा स्टाफ घर घर जाकर वैक्सीन लगाने को तैयार है। भारत में कोरोना से लड़ी जा रही जंग में नया रिकॉर्ड कायम किया है। देश ने 10 करोड़ वैक्सीनेशन का आंकड़ा पार कर लिया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया है जिसने सबसे तेज गति से 10 करोड़ वैक्सीनेशन किया है। हरियाणा के 10 जिले कोरोना से बुरी तरह से प्रभावित है। गुरुग्राम में एक दिन में 1,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि हुई है। पूरे देश में 3400 से ज्यादा नए केस है और 20,000 के पार पहुंच चुकी है एक्टिव केस की संख्या। भिवानी में पैरोल पर गए 10 कैदी कोरोना संक्रमित मिले हैं। पैरोल खत्म होने के बाद जेल पहुंचते ही उनका कोरोना टेस्ट कराया गया।
पहले से 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने के सरकारी आदेशों के बावजूद बवानीखेड़ा में निजी स्कूल खुले। कोरोना के बढ़ते केसों के चलते सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को 30 अप्रैल तक बंद करने का लक्ष्य रखा गया। सरकारी आदेश को ना मानने के फैसले के तहत निजी स्कूल ने नियमों का उल्लंघन करते हुए क्लासेस लगाई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी ने निजी स्कूलों को बंद करने के लिए आदेश दिया। आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई होगी। एक टारगेट के अनुसार गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में बड़ी संख्या में कैंप लगाकर वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और कोरोना वायरस से दुश्मन को खत्म किया जा सके। सिरसा के नागरिक अस्पताल में अभियान को शुरू किया गया है। यह अभियान 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। इस अभियान में 45 से 59 वर्षीय और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इस अभियान के तहत करीब 35,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और स्टाफ को 40,000 का टारगेट पूरा करने के निर्देश दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवा सकें। मेवात जिले के सिविल सर्जन और डिप्टी सिविल सर्जन कोरोना पॉजिटिव पाए गए। दोनों ही स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हैं और दोनों ही कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके हैं। कोरोना से बचाव के लिए झज्जर की पुलिस लाइन में वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ किया गया। 4 दिनों तक चलने वाले अभियान की शुरुआत एसपी राजेश दुग्गल ने की। एसपी राजेश दुग्गल ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतनी जरूरी है। जो सावधानियां हैं उन्हें जरूर अपनाएं, तभी कोरोना महामारी को हराया जा सकता है। कुरुक्षेत्र में सेंट थॉमस स्कूल में निःशुल्क टीकाकरण अभियान की शुरुआत हुई है, जिसमें थानेसर के विधायक सुभाष सुधा, सिविल सर्जन समेत अधिकारी मौजूद रहे। विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि अब तक जिले में 86,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वो आगे आकर के वैक्सीन लगवाएं ताकि कोरोना महामारी से निजात मिल सके। यमुनानगर में वैक्सीन उत्सव के तहत 32,000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। यमुनानगर उपायुक्त मुकुल कुमार ने दूसरी डोज लगवाकर के अभियान की शुरुआत की। सीएम ने बताया कि अभियान के लिए जिले में 148 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से 21 प्राइवेट और बाकी सभी सरकारी संस्थानों में हैं। लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आगे आए। पंचकुला में गुरुद्वारा नाडा साहिब में टीका उत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक और सीएमओ मौजूद रहे और लोगों से वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया गया। झज्जर के बादली हल्के से कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने बादली, पटौदा और झज्जर अनाज मंडी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गेहूं की खरीद का जायजा लिया, साथ ही किसानों से उनकी समस्याओं को लेकर के जानकारी ली। कुलदीप वत्स ने कहा कि एक तरफ तो सरकार मंडियों में बारदाना समय पर उठान और 24 घंटे में किसानों को भुगतान का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ इन तीनों ही समस्याओं को किसानों को हर रोज सामना करना पड़ रहा है। कुलदीप वत्स ने कहा कि इससे यह साबित होता है कि या तो कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं या फिर सरकार की कथनी व करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि बेहतर हो कि सरकार किसानों की इन तीनों ही समस्याओं का समाधान समय रहते करे। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने गुरुग्राम में उद्योगपतियों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। बिजली विभाग से जुड़ी समस्याओं को उद्योगपतियों मंत्री रणजीत सिंह के सामने रखा। ग्रामीण अंचल के गांव लढौली में जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सेंटर में ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को सिलाई का कोर्स कराया गया। अब इन महिलाओं को सिलाई का डिप्लोमा और सिलाई मशीन भी दी गई है। इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने कहा कि जल्द ही यहां के स्कूल की बिल्डिंग को तोड़ने की परमिशन ली जाएगी और 6 कमरों का निर्माण कर सरकार की तरफ से किया जाएगा। इस गांव का स्कूल जर्जर हालत में पड़ा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमार शैलजा ने कहा कि सरकार कोरोना के बहाने किसानों के आंदोलन को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस ले। कांग्रेस संगठन को लेकर के सभी नेताओं के एक साथ न होने पर उन्होंने कहा कि संगठन में सभी को जिम्मेदारी दी हुई है और अपनी अपनी जिम्मेदारी सभी निभा रहे हैं। कुमार शैलजा ने दावा किया कि अगले 1 महीने में सभी जिला अध्यक्षों की नियुक्तियां कर दी जाएंगी। 24 घंटे पूरे होते केजीपी और केएमपी को खाली कर किसान सिंगू बॉर्डर पर वापस लौट गए हैं। अब किसान आंदोलन को तेज करने के लिए अलग अलग रणनीति बना रहे हैं। किसान नेताओं ने कहा कि उनका बंद सफल रहा है और पूरा बंद शांतिपूर्ण रहा, जिसकी उन्हें उम्मीद थी। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती सभी बॉर्डर बनाएंगे और दिल्ली कूच की तैयारी करेंगे। झज्जर में किसानों के जाम खोलने के साथ ही केएमपी पर फिर वाहन दौड़ने लगे।
वाहनों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए रफ्तार पकड़ी और केएमपी पर सरपट दौड़ने लगे। किसान नेताओं ने कहा कि केएमपी पर जाम तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। संयुक्त मोर्चा के अगले महीने की तारीख दिए जाने के बाद संसद का घेराव किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने अंबेडकर जयंती पर होने वाली जिला स्तरीय कार्यक्रम स्थगित कर दिए। 9 अप्रैल को जारी निर्देशों को सरकार ने वापस लिया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपना बिजनेस और कारोबार अपने दम पर करता है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मुखिया कभी अमेरिका और कभी चाइना के पास जाते हैं कि भारत के मामले में हस्तक्षेप करो। आंदोलन कर रहे पंजाब के चुनाव आने वाले हैं और यही लोग राजनीति पार्टी बनाकर के चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों कानून किसानों के हित में है। पहले से लागू नियमों के अतिरिक्त किसानों को छूट दी गई है कि वो अपना माल कहीं भी भेज सकते हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि कांग्रेस किसानों को गुमराह कर रही है। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के फायदे के लिए बड़े फैसले ले रही है, जबकि कांग्रेस ने आज तक किसानों के हित में फैसले नहीं लिए। अभय चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ है शायद ही पहले हुआ है। अभय चौटाला ने कहा कि धान घोटाला सबसे बड़ा घोटाला था जिसकी जांच अब तक नहीं हुई है। रोहतक रोड स्थित नई अनाज मंडी में गेहूं की आवक बढ़ने के साथ ही अब मंडी में किसानों को फसल डालने के लिए जगह कम पड़ने लगी है। नई अनाज मंडी में अब तक लगभग 2 लाख क्विंटल के अधिक आवक शुरू हो चुकी है, जबकि सरकारी खरीद कम है। खरीद और गेहूं उठान के कार्य में तेजी नहीं आई है तो मंडी में जाम की स्थिति बन जाएगी। वहीं राजपुरा में खरीद शुरू हो गई है। पृथला के विधायक नयनपाल रावत ने अनाज मंडी का औचक निरीक्षण किया। नयनपाल रावत ने किसानों को भरोसा दिया कि किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। सांसद धर्मवीर सिंह ने एक बार फिर से किसानों के पक्ष में फैसलों के खरीद सिस्टम पर सवाल खड़े किए हैं। धर्मवीर सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून किसानों की आय बढ़ाने के लिए किया था और अपनी फसल कहीं भी बेचने के लिए इजाजत दी है, लेकिन शिकायत उन्हें मिल रही है लगातार। सांसद ने कहा कि इस बार सरसों हरियाणा में एमएसपी से ज्यादा रेट पर बिक रही है। ऐसे में किसान को मंडी से बाहर एमएसपी से ज्यादा दाम मिलते हैं। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में किसान सहित वहां काम करने वाले मजदूर और आड़ती मार्केट कमेटी की अनदेखी से परेशान हैं। यमुनानगर के रंजीतपुर में अस्थायी बनाई गई अनाज मंडी में अचानक से एक जगह आग लग गई। देखते देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया। आग लगने की सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की विभिन्न गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। असंध के गांव पाड़ा के नजदीक कई एकड़ खेत को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। आसपास गांव से ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की। खेत में रीपर की मदद से तूड़ी बनाने का कार्य चल रहा है। अंदेशा यह है कि रीपर से कोई चिंगारी निकली जिसने देखते देखते विकराल रूप धारण कर लिया। गोवाने के 2 गांव के खेतों में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग लगने से किसानों की 30 एकड़ गेहूं की फसल जल करके खाक हो गई। खेतों में आग लगने से दोनों गांव के कई किसानों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ, जिसके चलते किसान अब सरकार से अपनी खेतों की जली हुई फसलों की गिरदावरी करवाकर मुआवजे की मांग कर रहे हैं। गुरुग्राम के नाहरपुर के झुग्गी में लगी भीषण आग से झुग्गी वासियों का जला सारा सामान। दमकल विभाग की कई गाड़ियां आग पर काबू पाने के लिए जुटी हुई हैं। झुग्गियों में आग से जानी नुकसान की सूचना नहीं। हरियाणा टूरिज्म के 2 दिवसीय सम्मेलन में कर्मचारी नेताओं की कार्यकारिणी का गठन हुआ, जिसमें प्रदेश के नए प्रधान चुने गए। 2 दिनों तक चलने वाले सम्मेलन में पूरे प्रदेश में टूरिज्म कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। नई कार्यकारिणी का गठन होने पर कर्मचारी नेताओं ने कहा कि वो कर्मचारी की लड़ाई को जोर शोर से लड़ेंगे।
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने सेक्टर 16 स्थित अग्रवाल भवन में स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की पुण्य स्मृति में चौथे विशाल रक्त शिविर का उद्घाटन किया। धनखड़ ने कहा कि रक्तदान का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये लोगों को पुनर्जीवन देता है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस मौके पर बताया कि ये चौथा विशाल रक्तदान शिविर स्वर्गीय अश्विनी गुप्ता की स्मृति में आयोजित करवाया गया है। पुरानी पेंशन बहाली, कच्चे कर्मचारी को पक्का करने, विभागों को निजीकरण बंद करने और समान काम समान वेतन देने सहित 21 सूत्रीय मांगों को लेकर के कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार और अधिकारी बार बार वादाखिलाफी कर कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। दिल्ली बड़ौदा मुंबई हाईवे के प्रोजेक्ट में हो रही देरी को लेकर के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जो प्रोजेक्ट एक बार कैंसिल हो जाता है उसे जरूर पूरा किया जाए। हाईवे के प्रोजेक्ट में आ रही बाधाओं को दूर करने का मुख्यमंत्री ने आश्वासन देते हुए कहा कि बाईपास पर बने अवैध निर्माण को जल्द हटाया जाएगा। दिल्ली डीएनडी से शुरू होने वाली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण होना है, जो 12 लाइन का बनेगा। गुरुग्राम की सेक्टर 109 में पिछले 15 महीनों से बंद पड़े ओएसबी बिल्डर की अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ओएसबी एक्सप्रेसवे का मामला इंडिया न्यूज हरियाणा पर दिखाए जाने के बाद ओएसबी एक्सप्रेसवे के आवंटित प्रोजेक्ट के जल्द निर्माण की मांग को लेकर निर्माणाधीन साइट पर पहुंचे। ओएसबी के अधिकारी वायर्स से चर्चा के लिए अपने साथ दर्जनों की संख्या में बाउंसर को साथ लेकर के आए, जिस पर वायर्स का आरोप है कि उन्हें डराने धमकाने के लिए बिल्डर ने अपने यहां बाउंसर यहां भेजे थे। अंबाला में आईकेजी केयर फाउंडेशन ने डॉक्टर इंद्र कुमार जुनेजो की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा की, जिसमें शहर के गणमान्य लोग शामिल हुए। ये एम्बुलेंस क्षेत्रवासियों के लिए 24 घंटे निःशुल्क उपलब्ध रहेगी। एम्बुलेंस आधुनिक तकनीकी उपकरणों से लैस है। आईकेजी फाउंडर मेंबर डॉक्टर संजीव जुनेजा ने बताया कि अंबाला के लिए हमारे देश में एम्बुलेंस की काफी कमी है। अंबाला में बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। करीबन 1 साल पूर्व युवक की चाकू से गोद करके हत्या करने के मामले में गवाही न देने के लिए मृतक की बुजुर्ग मां को जान से मारने की धमकी मिली है। अंबाला के सेंट्रल जेल में बंद आरोपियों ने फोन पर धमकी दी। आपको बता दें कि बुजुर्ग महिला के बेटे ने नशा बेचने के लिए आरोपियों से मना किया था। एसटीएफ सोनीपत की टीम ने लूट के मामले में 17 साल से फरार चल रहे 25,000 के नामी बदमाश को झारखंड के जिला सरायकेला खरसवा के गांव चौलीबासा से गिरफ्तार किया है। साल 2004 में जेल से पैरोल लेने के बाद फरार हो गया था। उसने झारखंड में हरियाणा पंजाब के नाम से ढाबा खोल लिया था और मूर्थल के नाम से मशहूर पराठे बनाकर के बेच रहा था। कुरुक्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 आरोपियों को जेल भेज दिया है। शाहबाद थाना प्रभारी प्रतीक कुमार ने बताया कि पुलिस को शिकायत मिली थी कि शाहबाद क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म हुआ। इसकी सूचना के आधार पर पीड़ित के बयान पर जांच शुरू कर दी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 71 पर पंप करने से हुई लूट। कार सवार 4 बदमाशों ने दिया लूट की वारदात को अंजाम। पलवल अनाज मंडी में आढ़तियों की गेहूं खरीद संबंधी समस्याओं को सुनने के बाद गेहूं की प्रमुख खरीद एजेंसी हैफेड पर 1 हफ्ते तक का बैन लगा दिया गया है। हांसी में महंत चंदनपुरी पर जानलेवा हमला कर फायरिंग करने के मामले में पुलिस की टीम ने 2 समाधा मंदिर के महंत पंचममुरी और 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। विवाद में बाइक सवार पिता पुत्र को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया, जहां से पंचनामा कर उनके शव परिजनों को हवाले कर दिए गए हैं। पंचकुला के चंदेरिया में घर के सामने पेड़ से लटका मिला शख्स का शव, सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची। आईपीएल के मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हराकर के सीरीज में जीत के साथ आगाज किया। केकेआर ने टॉस हारकर के पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट नुकसान पर 187 रन बनाए हैं।